षष्ठ परिच्छेद। ठाकुर भक्त मंदिर में संवाद पत्र। नित्य गोपाल। द्वार पर के मार्ग पर गिरीश ठाकुर श्री रामकृष्ण को घर में ले जाने के लिए आए हैं। ठाकुर भक्तों के संग निकट आए। झट गिरीश दंडवत सामने पड़ गए। आज्ञा पाकर उठे। ठाकुर की पदधूलि ग्रहण की और साथ ले जाकर दोतल के बैठक खाने में बिठाया। भक्तों ने जल्दी जल्दी करके आसन ग्रहण किए। सबकी इच्छा है कि उनके निकट बैठे और मधुर कथामृत पान करें। आसन ग्रहण करते समय ठाकुर ने देखा एक समाचार पत्र पड़ा हुआ है। समाचार पत्र में विषयों की बातें होती हैं। विषयवाणी, पर चर्चा, पर निंदा होती है, तभी उनके लिए वह अपवित्र है। उन्होंने इशारा किया ताकि उसे स्थानांतरित कर दिया जाए। समाचार पत्र हटा देने पर आसन ग्रहण किया। नित्य गोपाल ने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल के प्रति। वहां पर? नित्य: जी हाँ, दक्षिणेश्वर नहीं गया, शरीर खराब है, दर्द है। श्री रामकृष्ण: कैसा है? नित्य: ठीक नहीं। श्री रामकृष्ण: 2-1 ग्राम नीचे रहे। नित्य: लोग अच्छे नहीं लगते, कितना कुछ कहते हैं, भय लगता है, कभी कभी खूब साहस आता है। श्री रामकृष्ण: वैसा होगा नहीं क्या? तेरे साथ कौन रहता है? नित्य: तारक, वह सर्वदा हमारे साथ रहता है, वह भी समय समय पर अच्छा नहीं लगता। श्री रामकृष्ण: नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध व्यक्ति था, वह आकाश की ओर ताकता हुआ चला जाया करता था। गणेश गर्जी संगी के जाने से बड़ा दुखी, अधीर हो जाता। कहते कहते श्री रामकृष्ण को भावांतर हो गया। किस भाव में अवाक हुए रहे। कुछ पश्चात बोल रहे हैं, तू एसेछिस? आमियो एसेछि। तू आया है, मैं भी आया हूं। यह बात कौन समझेगा? यही क्या देव भाषा है? सप्तम परिच्छेद। पार्षद के संग में अवतार के संबंध में विचार। अनेक भक्त ही उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। नरेंद्र, गिरीश, राम, हरिपद, चुनी, बलराम, मास्टर अनेक हैं। नरेंद्र नहीं मानते कि मनुष्य देह लेकर ईश्वर अवतार होते हैं। इधर गिरीश का ज्वलंत विश्वास है युग युग में अवतार होते हैं और मानव देह धारण करके मर्त्य लोक में आते हैं। ठाकुर की बड़ी इच्छा है इस संबंध में दोनों जनों का विचार हो। श्री रामकृष्ण गिरीश से कहते हैं, दोनों जन थोड़ा अंग्रेजी में विचार करो, मैं देखूंगा। विचार आरंभ हो गया। अंग्रेजी में न होकर बंगाली में ही हुआ। बीच बीच में 2-1 बातें अंग्रेजी में हुई। नरेंद्र बोले, ईश्वर अनंत है, उनकी धारणा करने की हम लोगों की सामर्थ्य कहाँ? वे सबके भीतर ही हैं, केवल एक जन के भीतर आए हैं ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण सस्नेह: उसका जो मत है मेरा भी यही मत है, वे सर्वत्र हैं। परंतु एक बात है, शक्ति विशेष। वे कहीं पर अविद्या शक्ति के प्रकाश में है, कहीं पर विद्या शक्ति के प्रकाश में है। किसी आधार में शक्ति अधिक है, किसी आधार में शक्ति कम है। इसीलिए सब मनुष्य समान नहीं है। राम: इस समस्त व्यर्थ तर्क से क्या होगा? श्री रामकृष्ण विरक्ति के भाव से, नहीं नहीं, उसका एक विशेष मतलब है। गिरीश नरेंद्र के प्रति, तुमने कैसे जाना वे देह धारण करके नहीं आते? नरेंद्र: वे हैं अवांग मनस गोचरम। श्री रामकृष्ण: ना, वे शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक ही है। सखियों ने शुद्ध बुद्धि,
शुद्ध आत्मा द्वारा शुद्धात्मा का साक्षात्कार किया था। गिरीश नरेंद्र के प्रति, मनुष्य अवतार में न आए तो कौन समझाएगा? मनुष्य को ज्ञान भक्ति देने के लिए देह धारण करके आते हैं, न हो तो कौन शिक्षा देगा? नरेंद्र, क्यों? वे अंतर से समझा देंगे। श्री रामकृष्ण सस्नेह, हाँ हाँ, अंतर्यामी रूप में वे समझाएंगे। तत्पश्चात घोरतर तर्क, इन्फिनिट, उनका क्या अंत होता है? और फिर मिल्टन क्या कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, टिंडल या हक्सले क्या कह गए हैं, ऐसी बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, देखो, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं समस्त वही देख रहा हूं, विचार फिर क्या करूं? देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही सब कुछ बने हुए हैं। यहां भी है चाहे, और फिर वहां भी है। एक अवस्था में, अखंड में मन बुद्धि खो जाती है। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। गिरीश के प्रति, उसका क्या किया, बताओ तो जरा। गिरीश हंसते हंसते, उसे छोड़, और तो प्रायः सब समझ गया हूं। सबका हास्य। श्री रामकृष्ण, और फिर 2 सीढ़ियां नीचे उतरे बिना बात नहीं कर सकता। वेदांत में शंकर ने जो समझा है वह भी है, और फिर रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेंद्र, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामकृष्ण नरेंद्र के प्रति, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है। जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, सब कुछ मिलाकर एक ही। जैसे एक बेल, एक जन ने छिलका अलग, बीज अलग, गूदा अलग कर लिया था। बेल का वजन जानने का प्रयोजन हुआ। अब क्या केवल गूदा तोल लेने से बेल का वजन मिलेगा? छिलका, बीज और गूदा एक साथ वजन करने होंगे। पहले पहले तो छिलका नहीं, बीज नहीं, गूदा ही गूदा, सार पदार्थ बोध होता है। फिर विचार करके देखता है, जिस वस्तु का गूदा है उसी वस्तु का ही तो छिलका और बीज है। पहले नेति नेति करके जानना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु और सब अवस्तु। तत्पश्चात अनुभव होता है, जिसका गूदा है उसका ही छिलका व बीज है। जिसे ब्रह्म कहते हैं उसी से जीव जगत है। जिसका नित्य है उसकी ही लीला है। तभी तो रामानुज कहते हैं, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, इसी का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। अष्टम परिच्छेद, ईश्वर दर्शन, अवतार प्रत्यक्ष सिद्ध। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, मैं उसे ही समस्त देख रहा हूं, फिर और क्या विचार करूं? मैं देख रहा हूं, वे ही सब कुछ बने हुए हैं, वे ही जीव और जगत बने हैं। परंतु चैतन्य प्राप्त किए बिना चैतन्य नहीं जाना जाता। विचार कब तक? जब तक उनको प्राप्त नहीं कर लिया जाता। केवल मुख से बोलने से नहीं होगा। यही मैं देख रहा हूं, वे ही सब बने हुए हैं। उनकी कृपा से चैतन्य प्राप्त करना चाहिए। चैतन्य प्राप्ति कर लेने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भूल जाती है, कामिनी कांचन के ऊपर आसक्ति नहीं रहती। ईश्वरीय बात बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। चैतन्य प्राप्त कर लेने पर ही तब चैतन्य को जाना जा सकता है। विचार के अंत में ठाकुर श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, देखा, विचार करके एक प्रकार से जाना जाता है, उनका ध्यान करके अन्य एक प्रकार से जाना जाता है, और फिर जब वे दिखा देते हैं वह एक, वे यदि दिखला देते हैं इसका नाम अवतार है। वे यदि अपनी मनुष्य लीला दिखा देते हैं तो फिर और विचार नहीं करना पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता। कैसे होता है जानते हो? जैसे अंधकार के भीतर
दिया सलाई घिसते घिसते दप करके आलोक हो जाता है, उसी प्रकार दप करके यदि वे आलोक दे दे तब फिर सब संदेह मिट जाते हैं। विचार करके क्या उन्हें जाना जाता है? ठाकुर नरेंद्र को बुलाकर अपने निकट बिठाकर कुशल प्रश्न और कितना आदर प्यार कर रहे हैं। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के प्रति, कहाँ? काली का ध्यान 3-4 दिन किया, कुछ भी तो नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं है, जो ब्रह्म है वे ही काली हैं। काली आद्या शक्ति है। जब निष्क्रिय है तब ब्रह्म नाम से कहता हूं, जब सृष्टि स्थिति प्रलय करती है तब शक्ति नाम से कहता हूं, काली कहता हूं। जिनको तुम ब्रह्म कहते हो उनको ही काली कहता हूं। ब्रह्म और काली अभेद, जैसे अग्नि और दाहिका शक्ति। अग्नि का सोचते ही दाहिका शक्ति का ख्याल आता है। काली को मानने से ही ब्रह्म मानना पड़ता है और फिर ब्रह्म को मानने से ही काली को मानना पड़ता है। ब्रह्म और शक्ति अभेद, उसको ही शक्ति, उसको ही मैं काली कहता हूं। इधर रात हो गई है। गिरीश हरिपद से कह रहे हैं, भाई एक गाड़ी यदि बुला दो, थिएटर जाना है। श्री रामकृष्ण सहास्य, देखियो कर ही आइयो। सबका हास्य। हरिपद सहास्य, मैं लेने जा रहा हूं, लाऊंगा क्यों नहीं। गिरीश श्री रामकृष्ण के प्रति, आपको छोड़कर मुझे फिर थिएटर जाना पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण, नहीं, यहां वह दोनों ही रखने होंगे। राजा जनक संसार और ईश्वर की रक्षा करते हुए दूध का कटोरा पिया करते थे। सबका हास्य। गिरीश, सोच रहा हूं थिएटर आदि सब लड़कों पर ही छोड़ दो। श्री रामकृष्ण, ना ना, यह बहुत अच्छा है, अनेकों का उपकार हो रहा है। नरेंद्र मृदु स्वर में, अभी अभी तो ईश्वर ईश्वर कर रहा था, अवतार अवतार कर रहा था, और अभी थिएटर खींच रहा है।